ये क्या कमी है ये कौन बताएगा हमको? यहाँ का जो मेन ठेकेदार है वो बताएगा, इंजीनियर बताएगा कि इसमें कितना काम हो रहा है और कैसा हो रहा है, कितनी स्कूल है, कितने स्कूल है, कितनी खोली है। मिनेश चौधरी बाघोली रहवासी, ये जो काम हो रहा है रोड का हमारे गांव में, इसका कौन से माध्यम से हो रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ की थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं जो भी इंजीनियर साहब होंगे या जो भी यहाँ के ठेकेदार होंगे उनसे विनती करता हूँ कि यहाँ का जो रोड का जो एस्टीमेट होगा उस हिसाब से रोड बनाया जाए। ये मेरी एक मांग है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सन 2023-24 मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत कामाचे नाव वसुधा वंदन वृक्ष लागवड तलाव पाल हे तलाव पाल आपली हे आहे। इथं एकही वृक्ष लागलेले नाही आहेत। तरी पण क्रमांक 2020-57-41 दिनांक 8/8/2023 क्रमांक 20-57-41 दिनांक 8/8/2023 कामाची अंदाजित रक्कम अकुशल 1,18,219 रुपये, कुशल 52,220 रुपये। काम पूर्ण दिनांक तारीख एकही नहीं है, फक्त 2023 है। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बाघोली ग्राम की। बाघोली ग्राम में एक सनसनी सी मिनेश चौधरी, इन्होंने बड़े बड़े खुलासे जो है भ्रष्टाचार को लेके किए हैं। और बाघोली ग्राम में रातों रात जो है कई सारे जो यहाँ पे पत्रकार भाइयों को भी उन्होंने बुलाया था, और रातों रात बुलाने की वजह भी उन्होंने बताई कि हमें कुछ समय नहीं मिल पाया, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में कई सारे जो काम हो रहे थे, रोड रास्ते से लेकर ऐसे कई सारे काम हो रहे थे, उन कामों को लेकर यहाँ के स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्य है मिनेश चौधरी खुद एक जनप्रतिनिधि रहने के बाद उन्होंने बड़े बड़े मामले का खुलासा रातों रात तकरीबन रात के 8 से 9 बज रहे अभी किया। और कई सारी उन्होंने जो है जगह दिखाई जहाँ पे रोड का काम चल रहा था, जहाँ पे आंगनवाड़ी का काम चल रहा था। और एक तो ऐसा मामला उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत जो कि यहाँ पे 2023 में काम हुआ है, ऐसा बोर्ड पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे महीना और डेट डली नहीं गई है। तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए के काम ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं, लेकिन उनका एक आरोप भी सीधा सीधा लगाया जा रहा है स्थानिक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन पर, कि कहीं ना कहीं इस गांव में जो है 23 का वोट 1 महीना पहले कैसे लगा। जब 23 का काम था तो 23 में लगना चाहिए था, 23 में लगने की बजाय 25 में ही वोट क्यों लगा, ऐसा उन्होंने एक और आरोप लगाया यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों पर। दूसरी ओर देखा जाए तो रोड रास्ते में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मामला खुलासा किया है। आपको सारी वीडियोज मैं शुरू से लेकर आखिरी तक के दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने गांव को जो है गांव के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि है उन्हें एक्सपोज किया। आइए जानते हैं मिनेश चौधरी के जरिए। बुलाल चौधरी ग्राम पंचायत बाघोली सदस्य, सदर माहितीसाठी तुम्हाला सर्वांना मीडिया करायला बोलवलं हो। यासाठी माझे गावकरी सेवकरामजी बोरकर, आनंदजी रहांगडाले, संजूजी बिसेन हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या योजनेअंतर्गत 2023-24 मध्ये कार्यक्रम झाला होता। पण त्यानं मला असे ठाऊक आहे की एकही त्यांना झाड लावलेले नाही। तरी त्याचप्रमाणे एक आमच्या अंगणवाडीमध्ये कार्यक्रम होत आहे, आपल्या स्कूल बिल्डिंगची अंगणवाडी, तिथंही भ्रष्टाचार होत आहे। एक रोड आहे आपला भोलाजी बिसेन त्यांच्या घरापासून तर आपल्या मरखडपर्यंत, तिथेही भ्रष्टाचार होत आहे। एक रोड आहे आपला चंद्रकांतजी चौधरी त्यांच्या घरापासून तर ते आपल्या सिलेगावपर्यंत, तिथेही भ्रष्टाचार होत आहे। आणि एक आहे आपला ग्रामपंचायतमध्ये शौचालय बनत आहे तर तिथेही भ्रष्टाचार होत आहे। कशा प्रकारे भ्रष्टाचार होत आहे, कसं काय भ्रष्टाचार होत आहे, सर्व माहितीप्रमाणे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपला जो एस्टिमेट आहे, ज्या प्रकारे एस्टिमेट आपला बनलेला आहे त्या प्रकारे एस्टिमेटच्या हिशोबानं रोड असो किंवा तुमचा शौचालय असो किंवा शाळा असो ती बनलेली पाहिजे। सर्व गावकरी विद्यार्थी, सर्व आमचे गावचे पालकमंत्री, सर्व पालक यांनी तिथं लक्ष द्यायचे आहे। आणि त्यानंतर जसा एस्टिमेट आपला गव्हर्नमेंटचा जो आलेला आहे त्या हिशोबाने बनलेला पाहिजे, हीच आमची
सर्वांची गावकऱ्यांची इच्छा आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही हा बोर्डचा उल्लेख केला, हा बोर्डमध्ये तर 23चा बोर्ड आहे आणि आता तुम्हाला 25मध्ये कशी काय जाग आली? आता आमची आताच एक आजीमाय मरण पावली ठगनबाई चौधरी त्यांच्या नंतर हा बोर्ड इथं लागला. म्हणजे केव्हा लागला? तारीख 1 महिना पकडा, 1 महिन्याच्या अगोदर हा आता लागलेला आहे. आणि याने तारीख दिला 2023, हा 25 चालू आहे, हा पहिला महिना चालू आहे. पण त्यांनी 2023 मधून तो बोर्ड लावलेला आहे. तेव्हा आम्हाला जागरूक झाले की इथं कोणत्या प्रकारचे इथं एकही झाड लागलेले नाही आहेत. आता ज्याप्रमाणे तुम्ही अंगणवाडीचा प्रश्न निर्माण केले आहात, त्या अंगणवाडीमध्ये कसं काय भ्रष्टाचार झालेला आहे? अंगणवाडीमध्ये जसा इस्टिमेट आहे त्या हिशोबानं त्यांनी पूर्ण इस्टिमेटच्या हिशोबानं काम करायला पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे. म्हणजे तुमच्याप्रमाणे काही इस्टिमेटमध्ये काय कमी काय वाटतं आम्हाला तुम्हाला? स्वतः माहीत नाही आहे की कसा इस्टिमेट आहे, तर मी काही सांगू आपण शकत या नाही. गावचे एक जबाबदार जनप्रतिनिधी आहात. हो, तर कोणत्या वार्डामधले कोणत्या मी वार्ड नंबर 2 मधून विजय झालेला आहो, डॉक्टर मिनेश चौधरी. पण मला स्वतः माहीत नाही आहे की कोणत्या फंडामधून स्कूल बनत आहे, कोणत्या फंडामधून रोड बनत आहे, मला कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही आहे. काय मागणी आहे तुमची आता शासन मागणी सर्व शासनाला हीच आहे की जो प्रमाणे आपल्याला तुमचा इस्टिमेट आहे त्या हिशोबानं सर्व आपले जे कार्यक्रम आहेत, स्कूल असो, शाळा असो, रोड असो, ती बनल्या पाहिजे. त्या हिशोबानं सर्व गावकरी आणि आपले जे पालक विद्यार्थी आहेत त्यांनी सर्व सहकार्य करावे, हीच माझी मागणी आहे. जर तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर काय मी करणार? आंदोलन करेन, मी आंदोलन करणार. मी आता डिप्टी CO, कलेक्टर साहेब आणि मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांना लेटर लिहिणार आहे. जर मी आता तुमच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही आता मीडियावाला तुम्ही बोलवला हो, तुम्ही जर माझ्या मागणी पूर्ण झाली नाही तर मी यानंतर काय करणार आहे, सर्व कलेक्टर साहेबांना, BDO साहेब असतील, तहसीलदार साहेब असतील, जे जे इथं उपलब्ध आहेत त्यांना सर्वांना अशी विनंती करतो की सर्व कामाची चौकशी करून तात्पूर्वी जो काम है इस्टीमेटच्या हिशोबानं बनल्या पाहिजे, हीच विनंती माझी है. दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कहीं मरघट रोड तो कहीं आंगनवाड़ी, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रतीक माना जाने वाला, जहां से छोटे बच्चे पढ़कर पहली से लेकर आखिरी तक की अपनी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई की उम्र ख़त्म नहीं होती, ऐसी जगह से लेकर उन्होंने खुलासा किया है. दूसरी ओर देखा जाए तो मरघट रोड को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है. और एक देखा जाए तो रोजगार हमी योजना अंतर्गत किस तरीके से गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, पेड़ लगाए गए कि नहीं गए, ऐसे कई सारे कामों को लेकर उन्होंने खुलासा किया है. ऐसे कई सारे रोड रास्ते को लेकर उन्होंने आशंका जताई है कि हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ है. मैं यहाँ का स्थानिक जनप्रतिनिधि हूँ. देखा जाए तो जिले के जिलाधिकारी, वैसे यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी, यहाँ के स्थानिक विधायक, ऐसे कई सारे जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे गांव में जो काम हो रहे हैं उसकी चौकसी होनी चाहिए, एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने निशाना ताना है. तो दर्शकों, बहुत ही जल्द पार्ट 2 में मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमाही.